क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन इंसान थे। 11 दिसंबर सन 2003 को अमेरिकी एजेंसी CIA और बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के अफसरान का एक ग्रुप लीबिया में एक खसूसी तैयारे में सवार होने को था जब उन्हें खाकी लिफाफों का एक बंडल पकड़ाया जाता है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि उन खाकी लिफाफों में क्या था। Often described as the father of Pakistan's nuclear bomb, A.Q. Khan is being remembered as a dangerous proponent of nuclear proliferation. The atomic scientist was hailed by many Pakistanis as a national hero for making his country the first Islamic nuclear power in 1998, but he was widely condemned elsewhere. He was a controversial figure. Scientists had long courted international controversy, accused of selling nuclear secrets to Libya, North Korea and Iran. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 10 अक्टूबर सन 2021 को इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। पिछली आधी सदी में आलमी सलामती के हवाले से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक अहम शख्सियत थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की जिंदगी दुनिया की खतरनाक तरीन टेक्नोलॉजी के हवाले से जारी लड़ाई, जहां इस टेक्नोलॉजी को रखने वाले और इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने वाले आमने सामने थे, वहां इस कहानी में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक अहम नाम थे। साबिक CIA डायरेक्टर जॉर्ज टेंट ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को कम अज कम उसामा बिन लादेन जितना खतरनाक करार दिया था। जॉर्ज टेंट ने यह बात तब कही जब उसामा बिन लादेन को 9 हमलों में मुलविस करार दिया गया था, मगर हकीकत यह है कि बेशक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को मगरबी जासूस, दुनिया का खतरनाक तरीन इंसान करार देते हैं, लेकिन अपने मुल्क पाकिस्तान में इन्हें कौमी हीरो के तौर पर जाना जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के लिए एटमी हथियार बनाकर ऐसा शानदार काम किया था कि दुनिया इन्हें खतरनाक तरीन इंसान कहने लग पड़ी थी। और इससे आप एटमी हथियारों की अहमियत और उनके खतरनाक होने का भी अंदाजा लगा सकते हैं। 1970 की दहाई में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान नीदरलैंड में काम कर रहे थे जब 1971 की जंग में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। इस शिकस्त को देखकर और इंडिया की एटमी हथियार की दौर में तरक्की को देखकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के लिए एटमी बम बनाने की मुहिम शुरू की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एक यूरोपीय कंपनी में यूरेनियम के लिए सैनिटरी बनाने का काम कर रहे थे। याद रहे, यूरेनियम को एटमी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान उस दौर के जदीद सैनिटरी डिजाइन नकल करने में कामयाब हुए और अपने मुल्क वापस लौट आए, जहां उन्होंने एक खुफिया नेटवर्क बनाया जिसमें कई यूरोपीय कारोबारी अफराद भी शामिल थे जो उन्हें एटमी बम बनाने के लिए जरूरी अज्जा सप्लाई करते थे। यही वजह है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का बानी भी कहा जाता है। पाकिस्तान में इनको कौमी हीरो कहने की वजह भी यही है कि इन्होंने इंडिया के खतरे के खिलाफ पाकिस्तान के हिफाजत के लिए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। इस काम के अलावा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने ऐसा क्या किया कि जिसने इन्हें इतना अहम बना दिया? असल में उन्होंने अपने एटमी हथियारों के अज्जा फराहम करने वाले खुफिया नेटवर्क को दरामद से बरामद की तरफ मोड़ दिया, यानी कि इम्पोर्ट से एक्सपोर्ट की तरफ, और यूं वो फिर दुनिया भर में घूमने वाली शख्सियत बन गए। उन्होंने कई ममालिक के साथ मुआहिदे और सौदे किए। उनमें से बहुत से ममालिक को मगरबी ममालिक बागी रियासतें समझती हैं। ईरान के शहर नेटन्स में एटमी प्रोग्राम के लिए सैनिटरी की तैयारी का प्रोग्राम, जो पिछले चंद सालों से शदीद आलमी तवज्जो का मरकज बना रहा, उसका नमाया हिस्सा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के फराहम करदा डिजाइन और मवाद से बनाया गया था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 12 से ज्यादा दौरे शमाली कोरिया के भी किए थे, जहां से ये ख्याल किया जाता था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटमी टेक्नोलॉजी के बदले मिसाइल टेक्नोलॉजी की महारत हासिल की है। इन तमाम सौदों के साथ साथ एक अहम राज ये भी था कि क्या ये सब कुछ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अकेले कर रहे थे या वो फिर अपनी हुकूमत के अहकामात के तहत काम कर रहे थे। कभी ये भी कहा गया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ये सब कुछ पैसे की लालच में कर रहे हैं, लेकिन ख्याल किया जाता है कि वो मगरबी ममालिक की जोहरी हथियारों पर कंट्रोल को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि वो कई बार मगरबी ममालिक के जोहरी टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल को तनकीद का निशाना बना चुके हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने यह सवाल किया था कि सिर्फ चंद ममालिक को अपने दिफा के लिए जोहरी हथियार रखने की इजाजत क्यों है, सबको क्यों नहीं? ये मगरबी ममालिक की मुनाफकत है। एक बार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने कहा था कि मैं कोई पागल या बेवकूफ इंसान नहीं, वो मुझे नापसंद करते हैं और मुझ पर बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं क्योंकि मैंने उनके स्ट्रेटेजिक मंसूबों को खराब कर दिया है। इसी वजह से ही बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की निगरानी शुरू कर दी थी। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बैनुल अक़वामी दौरों पर नजर रखना शुरू कर दी, फोन कॉल टैप करना शुरू कर दी गई और इसके अलावा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नेटवर्क में भी घुस गए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नेटवर्क में मौजूद दूसरे लोगों को 10-10 लाख डॉलर्स की ऑफर्स की गई और उन्हें अपना एजेंट बनाया गया। मार्च सन 2003 में जब अमेरिका और बरतानिया ने इराक पर बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार रखने के इल्जाम में हमला कर रहे थे, जिसका बाद अज़ा कोई सबूत भी नहीं मिला, मगर इसके बाद लीबिया के रहनुमा कर्नल कज़ाफी ने यह फैसला कर लिया था कि वो अब मजीद एटमी प्रोग्राम की दौर में नहीं जाएगा। मगर इस हमले में MI6 और CIA को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खिलाफ एक सबूत मिल गया था। शुरू में मैंने जिन खाकी लिफाफों का जिक्र किया था, याद रहे जब उन खाकी लिफाफों को खोला गया तो उन खाकी लिफाफों में एटमी हथियारों के डिजाइन थे। इन डिजाइन के अलावा जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिका पुरजा जात भी लिखे हुए थे।
जो पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने लीबिया को दिए थे। इसके बाद ही अमेरिका ने पाकिस्तान पर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के खिलाफ कार्रवाई करने पर जोर डाला और उन्हें टीवी पर आकर इतराफे जुर्म करने पर भी मजबूर किया गया। उन्होंने फिर अपनी बकिया जिंदगी घर में बंद रहकर ही गुजारी। उन्होंने ऐसा क्या किया और क्यों किया, शायद इसकी असल कहानी कभी मालूम ना हो सके, मगर वो आज भी पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए हीरो हैं और हीरो ही रहेंगे। आप डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के हवाले से क्या कहना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।